दोस्तों आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है एक ऐसा बिजनेस स्टार्टअप जो कि एक बहुत कम लागत से आप स्टार्ट कर सकते हैं और उसको घर से स्टार्ट कर सकते हैं और स्लोली ग्रेजुअली जब आप मार्केट में अपनी जगह बना लें फिर उसके बाद जो है अभी थोड़ा सा और बड़ा इन्वेस्टमेंट करके जो है आप ऑटोमेटिक मशीनों पे जो है शिफ्ट हो सकते हैं और पूरा का पूरा अपने बिजनेस को एक बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। सो दोस्तों आज जो है मैं आपको बताने वाला हूं पेन बनाने का बिजनेस। जी हाँ, पेन बनाने का बिजनेस जो है वो काफी ही अच्छा है। वो किस तरह से पूरी डिटेल में इस वीडियो में हम समझेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। मैं हूं मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिजनेस आइडिया। सो दोस्तों मुझे ये आज चीज तो आपको बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है कि पेन की क्या मार्केट के अंदर इंपॉर्टेंस है और हर किसी की जेब के अंदर जो है पेन है और इसकी मार्केट के अंदर जो है डिमांड किस तरह से रहती है ये तो हर किसी को मालूम ही है। अगर नहीं भी मालूम है तो मैं आपको बता दूं कि पेन जो है एक रेगुलर कंजम्पशन वाला जो है आइटम है जो कि डेली बेसिस पे हर बिजनेस के अंदर, हर स्कूल कॉलेज, हर जगह पे जो है इस्तेमाल होता है। चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, हर जगह पे पेन का इस्तेमाल होता है। तो इस वजह से जो है पेन बनाने का बिजनेस जो है एक बहुत ही अच्छा आइडिया है जो कि एक बहुत कम लागत से जो है स्टार्ट किया जा सकता है। सो दोस्तों चलिए इस बिजनेस के पूरी डिटेल को एक और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो अगर मैं बात करूं सो दोस्तों आपको पेन अगर बनाने का काम जो है आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले चाहिए है पेन का रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल में जो है इसके जो पार्ट्स हैं वो क्या क्या है। पहला है बैरल। तो बैरल जो है उस पेन का वो हिस्सा है जिसके अंदर जो है इंक जो है फिल करी जाती है। सो दोस्तों दूसरा है टिप जो आगे पिन के बिल्कुल टिप होती है जिससे लिखा जाता है। और तीसरा है अडेप्टर जो उस टिप को और उस बैरल को दोनों को आपस में कनेक्ट करता है, यानी कि इंक बैरल से जो है पूरी टिप तक लेके आता है। उसके बाद जो है कैप, जो कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कैप का क्या काम है। तो ये तो था रॉ मटेरियल, आपको पेन के लिए क्या क्या पार्ट्स जो मटेरियल है वो कौन कौन से चाहिए हैं। सो दोस्तों अब बात करते हैं ये पूरा आगे कहाँ से मिलेगा, कैसे सोर्स होगा, मैं आगे बताता हूँ। सो उसके बाद अब हम बात करें कि अगर हम जो पेन अगर बनाने का बिजनेस अगर शुरू करते हैं सो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आप जो है 3 तरह के पेन बनाने से शुरुआत कर सकते हैं जिसमें बहुत ही कम लागत लगा के आप स्टार्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि आप कौन कौन से पेन जो है किस किस वैल्यू के आप स्टार्ट करें, तो पहला जो है आपको जो मैं बोलूंगा जो मार्केट के अंदर 2 रुपए का पेन मिलता है आप वो एक तो ले लें। इसकी पूरी डिटेल में आपको बता देता हूं। तो यहाँ पे 2 रुपए का पेन अगर आप खुद मैन्युफैक्चर करते हैं घर पे तो आपको ₹2 तक आप उसको सेल कर सकते हो रिटेलर्स को, और रिटेलर उस पेन को जो है आगे ₹5 में सेल करता है। सो यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करें तो 50 पैसे से 60 पैसे तक जो है पर पेन आपको जो है सेविंग प्रॉफिट होता है। सो दोस्तों ये तो 3 कैटेगरी हैं जो आप जो भी मशीनें लें उनमें आप 3 कैटेगरी के तो आप मिनिमम आप स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें ₹2 वाला पेन है, ₹3 वाला है और ₹5 वाला पेन है। सो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको ये पेन सेल कहाँ करने हैं और आपका जो सेलिंग जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन होंगे। सो दोस्तों आपको मैं बता दूं यहाँ पे जो पेन हम जो है एंड यूजर जो है वो खरीदता है रिटेल शॉप, यानी कि हर दुकान पे, चाहे वो किराने की हो या स्टेशनरी की हो या और कोई जनरल स्टोर वगैरह हो, हर किसी पे भी है जो पेन आपको मिलते हैं। तो जहां जहां पे भी आपके इस तरह के पेन देखते हैं वो सारी दुकानें जो हैं वो आपका टारगेट ऑडियंस है। तो आप जो है हर दुकान, हर स्टेशनरी की दुकान, हर जनरल स्टोर पे जाके ये चीजें जो है अपने पेन, अपने ब्रांड को जो है आप प्रमोट कर सकते हैं, वहां पे उनको जाके सेल कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर मैं बताऊं सेलिंग की किस तरह से आपको करना है, तो सेलिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप डेली का टारगेट बना लीजिए कि आपको मिनिमम 10 दुकानों पे जाके अपने पेन के बारे में, अपने पेन जो है उसको सेल करने हैं। सो अगर महीने की बात करूं तो आप जो है
300 वेंडर जो 300 दुकानें जो हैं आपको जो कवर कर लेंगे। सो दोस्तों अगर मैं मानता हूं कि 200 कम दुकानें आपसे पहले महीने जो है आपको मटेरियल खरीदने से मना कर देती हैं, लेकिन 100 दुकानें फिर भी आपके पास पहले महीने से आपको मिल जाएंगी जो कि आपका मटेरियल खरीदेंगे भी, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको क्वालिटी या उसमें जो चीजें हैं, इंक है, बेसिकली क्वालिटी के नाम पे जो इंक होती है वो उसका ही आपको ध्यान रखना है। तो और आप जो मैं सजेस्ट करूंगा कि जिस तरह की ये एक पेन है, तो आप जब भी मैन्युफैक्चर करें तो अपना खुद का एक ब्रांड बनाएं, उसका ब्रांड उसके ऊपर प्रिंट कराएं और फिर मार्केट में जाके उसको सेल करें, ताकि जो है अगर कोई कंप्लेन भी आती है, कुछ भी है, अगर कोई रिटेल वाला आपको कंप्लेन करता हो तो आप जो है आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग से जो है, आपकी फैक्ट्री से जो है वो पेन बिका है या कहीं और से मटेरियल आके वो सेल हुआ है वहां पे। सो दोस्तों ये तो हो गए टारगेट ऑडियंस आपका कौन रहेगा सेलिंग के लिए। अब बात कर लेते हैं कि हमें महीने का प्रॉफिट कितना होगा। सो दोस्तों अगर आप ये 3 तरह के ब्रांड के अगर आप पेन जो है मैन्युफैक्चर करते हैं 3 कैटेगरी में, सो दोस्तों यहाँ पे महीने का आप कम से कम 20 से 25 हजार रुपया आसानी से जो है पहले 2-3 महीने तक आप आराम से हर महीने इतना पैसा कमा सकते हैं। सो अब बात कर लेते हैं कि इस पेन मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको किस तरह की मशीनें चाहिए होती हैं। सो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि पेन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए आपको 2 तरह की मशीनें मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। एक है मैनुअली ऑपरेट, जो कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के आप हाथ से जो है ऑपरेट कर सकते हैं और हाथ से पूरी मैन्युफैक्चरिंग पेन की जो है, चाहे उसका अडेप्टर लगाने की बात हो, चाहे उसकी टिप लगाने की बात हो, या उसमें अंदर इंक फिलिंग की बात हो, तो ये सारी चीजें जो है, या फिर उसके ऊपर पूरे अपना ब्रांड प्रिंटिंग की बात करूं तो यहाँ पे सारी चीजें जो हैं आप अपने मैनुअली अब हाथ से बिना इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प के जो है ये चीजें कर सकते हैं। सो दोस्तों अब जो है आपका, अगर दूसरी बात करूं कि आपका अगर बिजनेस जो है बड़े स्केल से स्टार्ट करना है, तो मार्केट के अंदर जो है आपको ऑटोमेटिक मशीनें भी मिल जाती हैं, जहां पे आपको जो रॉ मटेरियल है वो उनके अंदर डाल देना है और वो मशीनें जो है आपको पूरा का पूरा जो मटेरियल है उसको ऑटोमेटिकली सारी चीजें कर देंगी। अडेप्टर लग जाएगा, उसके अंदर टिप लग जाएगी, उसके अंदर इंक भर के वो पेन जो है रेडी टू यूज के लिए जो है आपको एंड पे मिल जाएगा। सो दोस्तों ये 2 तरह की मशीनें जो है मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। अब इन मशीनों को आप कहां से खरीद सकते हैं? सो दोस्तों ये मशीनें जो हैं, अगर मैनुअल मशीन की बात करूं तो दोस्तों बहुत सारे ऑनलाइन वेंडर भी अवेलेबल होगा। उस पेज के ऊपर में आपको जो है मैनुअल मशीन प्लस ऑटोमेटिक मशीन्स जो हैं दोनों ही वहां पे वेंडर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। या तो आपको जो भी मशीन का चाहिए है आप उस मशीन वेंडर को कांटेक्ट कर सकते हैं और वहां से ये चीजें मंगवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इन मशीनों की जो कॉस्टिंग है वो किस तरह से है। तो अगर मैनुअली ऑपरेटेड मशीनें जो हैं वो आपको 20 से 25 हजार के बीच में जो है अवेलेबल हो जाती हैं, और पूरी जिसमें आपका उस टिप फिटिंग की बात करो, चाहे उसमें अडेप्टर फिटिंग की बात करो, या इंक फिलिंग की बात करो, या फिर उसमें ब्रांडिंग प्रिंटिंग की बात करो, तो ये सारी मशीनें जो है 20 से 25 हजार के बीच में ही आपको अवेलेबल पूरी का पूरा सेट जो है आपको मिल जाएगा। सो अगर आप ऑटोमेटिक मशीनों की अगर बात करें तो वो मशीनें आपको कम से कम 6 लाख से 8 लाख के बीच में, या 10 लाख, फिर वो आगे रेंज है काफी है, वो डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा फिर आगे ऑटोमेटिक मशीनों का सेटअप करना चाहते हैं। तो ये मिनिमम आपको उसके लिए 6 लाख तो चाहिए ही होगा। तो ऑटोमेटिक मशीनों को जगह भी ज्यादा चाहिए है, और ये जो आप मैनुअली मशीन ऑपरेटेड मशीनें हैं, ये मशीनें जो हैं आप आराम से घर पे छोटी सी जगह पे भी इनको सेट करके पूरा का पूरा पेन मैन्युफैक्चरिंग का काम कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि मैनुअली ऑपरेटेड मशीनें कितना प्रोडक्शन कर सकती हैं पर डे पे, और वहीं पे हम बात कर लेते हैं कि ऑटोमेटिक मशीनें जो हैं वो पर डे आपको अप्रॉक्स कितना प्रोडक्शन करके दे सकती हैं। तो मैनुअली अगर ऑपरेटेड मशीनों की बात करें तो यहाँ पे जो है आराम से कमाया जा सकता है। सो दोस्तों ये तो थे हमारा पेन बनाने की मशीन का कंप्लीट डिटेल्स की आप ये बिजनेस जो है किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, और इसमें
अब बात कर लेते हैं इसकी मटेरियल की। रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा? तो जो भी सप्लायर्स हैं मशीनों के, उनके पास भी आपको ये मटेरियल, रॉ मटेरियल इन पेनों का आपको मिल जाएगा। और वहीं पे अगर आप इनसे नहीं खरीदना चाहते तो बहुत सारे ऑनलाइन आप सर्च कर सकते हैं वेंडर्स जो आपको इन पेनों का मटेरियल जो है वो आपको सप्लाई कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये तो थी कंप्लीट गाइड जो है आप पेन मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से कर सकते हैं और यहाँ पे आपको क्या क्या चाहिए होता है। सो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और आपकी कोई भी क्वेरी है या फिर आप किसी पर्टिकुलर वेंडर के बारे में जानना चाहते हैं तो एक वेंडर का मैं जो है आप नाम जो है ये डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसका कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ। तो वहां से आप जो है मैनुअली ऑपरेटेड मशीन जो है काफ़ी अच्छी है उनकी, तो वो चीज़ जो है आप जाके उस लिंक के ऊपर आपको डिटेल मिल जाएगी। तो वहां से आप जो है कंप्लीट गाइड भी मिल जाएगी आपको, वहां से रॉ मटेरियल भी मिल जाएगा और आप उस वहां से अगर खरीदने में इंटरेस्टेड हैं तो खरीद सकते हैं। इनके पास सिर्फ मैनुअली ऑपरेटेड मशीनें अवेलेबल हैं। ऑटोमेटिक जो है उसके लिए आपको जो है मैंने ऑनलाइन का जो लिंक दिया हुआ है वहां से जाके आप जो डायरेक्ट वेंडर्स को कांटेक्ट करके आप खरीद सकते हैं। सो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर हफ्ते आपको एक नया बिजनेस आइडिया मिलने वाला है और कौन सा बिजनेस किस तरह से चलता है, क्या क्या आपको करना पड़ता है, वो सारी डिटेल जो है हम कंप्लीट आपसे शेयर करते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।